नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। आज बात होगी किसानों से जुड़ी हुई और केंद्र सरकार से हो रही उनकी बातचीत को लेकर। 23 फसलों के लिए एमएसपी गारंटी समेत कुछ दूसरी मांगों के लिए बीते एक हफ्ते से किसान आंदोलनरत हैं और अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के साथ रविवार देर रात हुई चौथे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार ने 5 फसलों पर 5 साल की एमएसपी गारंटी का नया प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने विचार विमर्श के बाद नामंजूर कर दिया। हालांकि बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे सकारात्मक बताया था, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी मांगें इससे पूरी नहीं होती हैं। किसानों का यह भी कहना है कि उनकी मांगें नहीं है, बल्कि अलग अलग समय पर सरकारों की ओर से किए गए वादे हैं जिन्हें वो पूरा कराना चाहते हैं। पिछले आंदोलन के दौरान भी एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात सरकार ने कही थी। अब ताजा आंदोलन में वो मांगे या कहें कि वादे फिर से याद दिलाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से मंत्री किसानों से 4 बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन हल नहीं निकला है। खेतों में हल जोतने वाले किसान लगातार अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कों पर हैं, दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। अब दिल्ली चलो का ऐलान भी कर दिया गया है। तो आगे क्या विकल्प है अब सरकार के पास? क्या बीच का रास्ता हो सकता है कोई, या सिर्फ किसानों की मांगे मानना ही सिर्फ एक विकल्प है? और जिस तरह से आप दृश्य देख रहे हैं, सड़कों पर आमजन हलकान है। इसी पर करेंगे मंथन। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे और किसानों की ओर से पक्ष रखने को लेकर भी लोग होंगे और सरकार की ओर से प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह चौहान मौजूद हैं इस वक्त और सीबी यादव भी मौजूद हैं। तो यादव साहब, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं इस डिबेट में। सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया था, 5 साल की गारंटी। जिस तरह की सरकार लगातार बोल भी रही कि उनकी गारंटी सबसे बड़ी गारंटी इन दिनों। 23 फसलों पर अड़े हुए किसान अपनी एमएसपी की मांग को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और C2+50 फॉर्मूले को लेकर। कहां ये पूरा आंदोलन अभी खड़ा है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? और ये मांग कोई किसान की मांग आज है, लेकिन 2 मार्च 2011 को ये मांग तात्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने ये मांग की थी केंद्र सरकार से, मनमोहन सिंह जी की सरकार से, कि एमएसपी का गारंटी कानून लागू किया जाए। ये लिखित के अंदर उनकी एक कमेटी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मांग की थी। दूसरी भी ये मांग उन्हीं की है, और वो मांग है 2014 के चुनाव के दौरान पूरे चुनाव कैंपेनिंग में एमएसपी की गारंटी C2 फॉर्मूले से देने की उनकी बात थी। तो ये कोई मांग आज किसान की मांग नहीं है, ये आज के प्रधानमंत्री जी, जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे उस समय की उनकी मांग थी। अब इसे भटकाने का अगर प्रयास किया जाए, क्योंकि बीच का कोई है ही नहीं इसमें, क्योंकि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? इसका सीधा और सिंपल बात क्या है? क्योंकि सरकार अभी 5 फसलों की एमएसपी की गारंटी की बात कर रही है, तो वो किसान ये थोड़ी कह रहा है कि सरकार खरीदे इसे। ये तो कोई बात ही नहीं है। किसान तो सीधी और सरल बात कर रहा है, और किसान बात ये कर रहा है कि एमएसपी का गारंटी का मतलब है कि सरकार खरीद नहीं करे, कोई भी खरीदे उस एमएसपी के नीचे, जो एमएसपी जो है उससे नीचे की खरीद होगी वो नहीं हो सकती। एक इतना सा एक अश्योरेंस जो है वो एक कानून के रूप में सरकार दे दे। एक मार्केट इंटरवेंशन की एक छोटी सी बात है, इसमें सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, और सरकार तमाम तरह की चीजों से इसे सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे सरकार का जो मकसद है वो अपने समर्थकों को गुमराह करना है, किसानों को गुमराह करने से ज्यादा वो ये गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि देखिए सरकार तो किसानों के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन देखो किसान नहीं मान रहे। तो एक तरह का नैरेटिव बनाने की बात है। क्रिश्चियन एजेंसी ने भी अभी कहा है, अभी जो एक स्वतंत्र एजेंसी, उसने भी ये बताया कि अगर ये डिफरेंस दे भी दे सरकार पूरा, अगर ये पूरा डिफरेंस दे भी दे मार्केट और उसके बीच का एमएसपी पे गारंटी के रूप में, तो भी ये डिफरेंस केवल 21,000 करोड़ रुपए का होता है। और सरकार तरह तरह की जो प्रोपेगेंडा लाती है, कभी कहती है 20 लाख करोड़ रुपए का जाएगा, तो कभी कहती है संभव नहीं है। एक तरह से सरकार जो है उसकी भटकाने की, गुमराह करने की, जैसे पहले 3 कृषि कानूनों के समय भी सरकार ये कर रही थी, उस समय भी यही सारा चीजें चल रहा था, लगातार वार्ता, फिर एक बड़ा दौर, फिर नहीं, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है यादव साहब,
2005-6 के आसपास का वो समय था जब स्वामीनाथन रिपोर्ट आई और काफ़ी बातें किसानों को लेकर हो रही थी, और आपके यहाँ सरकार थी यूपीए में, नेशनल एडवाइजरी कमेटी भी थी, और काफ़ी किसानों को लेकर बातें आपकी सरकार में भी हुई। एक लंबे समय तक आप भी 10 साल सरकार में रहे। आपको अगर वित्तीय व्यावहारिकता लगती है तो क्यों नहीं आपने उस वक्त पर एमएसपी को गारंटी बना दिया, क्यों नहीं आपने कानून बना दिया उस वक्त पर? इतना ही अगर आसान था, और वित्तीय जिस तरह से अभी सरकार का कहना है कि भाई करीब करीब अगर सारी मांगे मानी जाएं तो 30-35 लाख करोड़ के आसपास का ये पूरा का पूरा मांगे हैं, जब 45 लाख करोड़ का तो बजट ही है। तो आपको इतनी व्यावहारिकता इसकी लग रही थी तो आपकी सरकारों में क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो अगर पहले की सरकारों में क्या नहीं हुआ और क्या नहीं हुआ, आज हम हर चीज को क्या उसी से वैध आधार बनाए। नहीं, मैं यही बता रहा हूं, अगर आपने आपके यहाँ पे तो आपके यहाँ पर खुद मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। मैं आपसे वही बात बता रहा हूँ। 2000 जो सरकार की, आपकी कांग्रेस सरकार की राजस्थान में, मुझे याद है, वो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर सवाल उठाते थे कि इतना मुफ्त और इतनी गारंटी और इतनी फ्रीबीज ठीक नहीं है। खुद अहलूवालिया ने सवाल उठाया था गहलोत सरकार में। ठीक है, तो आपका पहला सवाल का जवाब दूं पहले जो कि पहला सवाल का जवाब और फिर दूसरे से, क्योंकि दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए आप जी। आप जो है 2006 में रिपोर्ट आती है, कांग्रेस उस समय यूपीए की सरकार होती है, और निश्चित तौर पर ये एक तरह से अभी राहुल गांधी जी बार बार कह भी रहे हैं कि उस समय उसको नहीं समझा गया, और अभी कांग्रेस सरकार इसे मैनिफेस्टो में शामिल करते हुए लीगल गारंटी का एश्योरेंस दे रही है। क्यों नहीं समझा आपने? तब दिक्कत क्या थी? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, दूसरी चीज, मतलब तब आपको किसानों की बातें समझ नहीं आ रही थी? आप कह रहे हैं कि तब हमने समझा नहीं इसको। उस समय इस तरह से जो अभी जो किसानों की जो मांग और जो चीजें हैं, ऐसा कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से उस समय नहीं आया था। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ, ये 20 लाख करोड़ रुपए का डेटा कहां से आप बता रहे हो? टोटल अगर फसल को, पूरी फसल को खरीद भी लिया जाए ना, तो नहीं, ये एमएसपी की बात नहीं है यादव साहब, मैं टोटल सभी मांगों की बात कर रहा हूँ। मीडिया गुमराह क्यों करता है, मैं आपको कह रहा हूँ। मीडिया और सरकार को साथ क्यों देता है, मैं आपको बताऊं। सरकार की एजेंसी रहती है 12.5 लाख करोड़ रुपए, अगर टोटल फसल खरीद ली जाए तब भी नहीं, मैं यहाँ साथ देने वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, जो क्योंकि सरकार और किसान दो पक्ष हैं इसके बीच में, तो हम किसानों का पक्ष भी रख रहे हैं, सरकार की जो बात है वो भी रख रहे हैं बकायदा। आप नैरेटिव, किसान तो कहता है ना कि सरकार 1 रुपए की भी फसल की खरीद नहीं करे। किसान मांग ही नहीं रहा कि सरकार फसल खरीद करे। ये कहा किसान ने कहा? ये मांग है क्या किसान की? लीगल गारंटी, एमएसपी की लीगल गारंटी में किसान खरीदने की बात कहां कर रहा है? वो तो मार्केट इंटरवेंशन की बात है कि अब गेहूं जैसे मान लीजिए कि 2000 रुपए क्विंटल में बिक रहा है, और एमएसपी अगर 2250 रुपए क्विंटल है, तो जो 250 रुपए से नीचे ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि मार्केट की जो लोअर जो रेट हो वो ये रेट हो। इसमें कहां दिक्कत आ गई? इसमें सरकार के खरीदने की बात कहां गई और सरकार पर भार कहां गया? नहीं, उससे वो बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता मौजूद है। मैं आपसे एक पॉलिटिकल पक्ष जानना चाह रहा था। जो आप कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है, मेरा कहना है कि रिपोर्ट आज की नहीं है। किसानों की बड़ी मांग जो है वो एमएसपी को लीगल गारंटी प्लस स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की, जो कि आपके एक लंबे समय तक आपके कार्यकाल के दौरान वो रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। अब आप किसानों के साथ, निश्चित रूप से किसानों की मांगों के साथ होना चाहिए, वो अन्नदाता है देश के, लेकिन जिस तरह से आप भी उस पर अब सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में सरकार आपकी है, वहां पर भी बीज को लेकर इसी तरह की किसानों की मांगे रही हैं। हमारे साथ रविंद्र सिंह शोरान मौजूद हैं और मास्टर शिवराज सिंह भी हैं। रविंद्र जी का रुख कर लेते। रविंद्र जी, अब जो रविवार देर रात बात हुई, चौथे दौर की वार्ता थी, वो भी बेनतीजा रही, और अब यह है कि भाई दिल्ली चलने के अलावा कुछ समाधान है नहीं। आपको क्या लगता है, जो फिलहाल मांगे हैं, 5 फसलों की मांगे जो सरकार ने पूरी करने की कोशिश की, सरकार की तरफ से जो पैनल बनाया गया है, लेकिन किसानों ने उसको अब खारिज कर दिया है। अभी ये पूरा आंदोलन कहाँ स्टैंड करता है, और क्या वे आउट क्या हो सकता है? क्या सिर्फ माई वे और हाईवे हो सकता है इस तरह के आंदोलन को लेकर, या फिर एक रास्ता है कोई बीच का? रविंद्र जी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी जी, आ रही है। माफ कीजिएगा, थोड़ी तकनीकी खराबी हो गई। देखिए मनीष जी, नमस्कार। और जिस तरीके से किसान संगठनों के बीच में 5वें दौर की बातचीत भी सरकार के साथ नाकाम रही है, उसके बाद आज एक बहुत अहम आदेश हाई कोर्ट से, हालांकि जी रविंद्र जी, लग रहा है आपके शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है, दोबारा उसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे हम।
टेक्निकल टीम से। आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ शिवराज जी भी मौजूद हैं इस वक्त पर, उनका रुख कर लेते हैं। मास्टर शिवराज बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं। शिवराज जी, सरकार ने कहा था कि एनसीसीएफ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड जो है, कोऑपरेटिव बाकी संस्थाएं जो सोसाइटीज हैं, वो आपसे 5 फसलों पर एमएसपी पर खरीद करेंगी 5 साल के लिए। आप क्यों नहीं इस प्रस्ताव से सहमत है? कम से कम ये तो हुआ कि सरकार एक सकारात्मक रुख के साथ सामने आई और बाकी की मांगे भी टेबल पर हो सकती हैं। जी धन्यवाद आपके लिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। पहले तो मैं यादव जी से कहूंगा, जो कांग्रेस के नेता हैं, चूंकि स्टेट का भी मामला है, अभी इनकी 4-5 स्टेटों में सरकार है जी, वहां ये लीगल गारंटी कानून आज भी बना सकते हैं। वही पूछा मैंने, वही सवाल किया था उनसे। जी। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। वो तुम केंद्र सरकार की बात कर रहे हो। देर आए दुरुस्त आए, और समझदार है इशारा काफी है। जहां जहां इनकी स्टेटों में सरकार है, आज बना दे वहां लीगल गारंटी कानून, कोई परेशानी नहीं। जहां पंजाब में आम आदमी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी बना दे, अपने स्टेट के लेवल पे बना दे कि मेरे स्टेट में कोई भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा। भले ही एमएसपी केंद्र सरकार घोषित करती है, लेकिन खरीद जो करती है स्टेट करती है, तो स्टेट में तो कानून बना सकते हैं। और दूसरी बात रही सरकार की, देखो टकराव नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से भी कहूंगा उग्र आंदोलन ना करें, धैर्य से काम करें, और सरकार को भी समझना चाहिए मात्र 6% सरकार खरीद करती है, बाद बाकी कोऑपरेटिव घरानों का कब्जा है। जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं, ये भी मिल में ले जाकर के बेचते हैं, ये अपने घर पे तो रखते नहीं है व्यापारी वर्ग। तो सरकार मिलों से भी कांटेक्ट कर सकती है, मिल में भी जाकर के किसान की फसल को दे सकती है, क्योंकि जो सरकारी खरीद केंद्र है उस पर किसान का माल बिच नहीं रहा है, दलालों के माध्यम से माल बिच रहा है। सरकारों का किसानों का माल रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसान लेकर के घर आ जाता है, और फिर सरकारी खरीद केंद्र हरियाणा पंजाब को छोड़ करके बहुत दूर दूर है। इसलिए किसान अपना माल सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं बेच पाता, और उन्हीं दलालों के माध्यम से एजेंट सरकारी खरीद केंद्र पर माल पहुंचा देते हैं, और वो किसान के खाते में आ जाता है। बहुत बड़ी लूट का मामला है। इधर सरकार जो आयात पर निर्यात पर खर्च करती है, अभी सरकार दाल आयात कर रही है, तिलहना आयात कर रही है, कच्ची खाना आयात कर रही है, बहुत मोटा खर्चा कर रही है। और जब सरकार में उत्पत्ति ज्यादा होगी हमारे देश में, तो आयात नहीं करना पड़ेगा बाहर से, वो पैसा बचेगा। इधर जो यहाँ से निर्यात करेंगे वो महंगे रेटों पर निर्यात करेंगे, वो पैसा लगेगा। तो जो आयात पे कम करें, निर्यात पे ज्यादा पैसा कमाए, वो पैसा किसानों के ऊपर खर्च नहीं होता है। कोई लीगल गारंटी बनाने से और स्वामीनाथन आयोग की C2+50 देने से कोई देश घाटे में नहीं आ जाएगा। इससे ज्यादा तो हमारे देश के जो माननीय हैं, मंत्री जी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी पेंशन में, वेतन में, भत्ता में बहुत मोटा खर्चा होता है। कुछ पेंशन खत्म कर दे विधायकों की, सांसदों की, क्या जरूरत है पेंशन देने की इनको भाई? किसान के ऊपर, खेती के ऊपर खर्च करें। कृषि प्रधान देश है, किसान आयोग का गठन करे जो प्रतिवर्ष इस पर चर्चा करे। एक लोकसभा और राज्यसभा में 5 सदस्यीय सत्र चला में, जैसे शीतकालीन सत्र होता है, वर्षाकालीन सत्र होता है, तो एक किसान सत्र भी चलाया जाए, ताकि 5 दिन किसानों पर चर्चा हो सके। आवारा पशुओं की बहुत सारी समस्या है, जंगली जानवरों से पशुओं, खेती को खाने के लिए कहीं हाथियों का आतंक है, कहीं बंदरों का आतंक है, कहीं जंगली सुअर का आतंक है, कहीं गौओं का आतंक है। उससे खेती की सुरक्षा के लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन करें, ताकि फसल की भी सुरक्षा होगी। जो आवारा पशु फसल को चट कर जाते हैं, देश को गल्ला भी ज्यादा मिलेगा, और इधर बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। सरकार नियत बनाए किसानों के प्रति। 70 साल से देश का किसान ठगा हुआ है, सौतेली माता का बेटा जैसा लग रहा है। जो पार्टी सत्ता में आ जाती है वो किसानों को भूल जाती है, खाली बात करती है, आंकड़े बताती है। जो सरकार सत्ता, जो पार्टी विपक्ष में चली जाती है वो किसानों की, गरीबों की बात करती है, मजलूमों की। और वही पार्टी अगर सत्ता में आ जाए तो फिर जो विपक्ष सत्ता में विपक्ष में आ जाता है वो किसानों की बातों से पेट नहीं भरेगा। अन्नदाता का, अन्नदाता के लिए काम करना पड़ेगा। 70 साल हो गए, ये बेचारा कर्ज तले दबा हुआ है, रात दिन आत्महत्या कर रहा है, युवा खेती से पलायन कर रहा है। देखो कॉर्पोरेटिव घरानों के चंगुल में शिक्षा और स्वास्थ्य आया, आज शिक्षा और स्वास्थ्य गरीब आदमी की पकड़ से दूर हो गया। इसी प्रकार किसान खेती बेचता चला जा रहा है, कॉर्पोरेट घराने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते चले जा रहे हैं। जो किसान के नाम पे वहां से सब्सिडी आती है, बड़े बड़े वो फार्म हाउस वाले उस लाभ को ले जाते हैं, गरीब किसान के पास तक वो लाभ नहीं आ पाता है। तो किसान बहुत परेशानी स्थिति में है।
और नहीं देश का शौराज जी, अन्नदाता है। आज जी शौराज जी, आप वो आज जो युवा तमाम खेती से पलायन स्थिति कर रहा जी, है। हम बिल्कुल, वो एक बड़ा व्यापक इशू है, वो अक्सर हम एनडीटीवी पर भी उठाते रहे, मीडिया में खासतौर पर आता है, पलायन की बात हो या फिर खेती और मजदूरी की बात हो। अभी जो मुद्दा है जिस पर आंदोलन चल रहा है वो एमएसपी की गारंटी है और बाकी तमाम कर्ज माफी को लेकर है, और मैंने C2+ एमएसपी की गारंटी पे और कर्ज माफी पे बताया है। हाँ, एमएसपी की मेरा गारंटी मेरा सवाल आपसे यही था, शुरुआती बुनियादी सवाल ये था, मैं उसका संक्षिप्त में आपसे दोबारा जवाब चाहूंगा। आप बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, क्या जो सरकार ने प्रस्ताव रखा, 5 फसलें जो सरकार ने गिनाई, क्या इसको और आगे लेकर नहीं जाया जा सकता है? किसी तरह की कम से कम शुरुआत तो हुई। पहले कहा जा रहा था कि सरकार किसी भी तरह की मूड में नहीं है बात करने को। अब अगर वो कोई सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं आपके, क्योंकि टेबल पर बैठकर बातचीतें दोनों तरफ से होती हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक ही सरकार जो है सिर्फ किसानों की जो पूरी मांगे हैं उस पर मांगे मानने को हामी भरे तो ही एक समाधान है, या कोई बीच का रास्ता है? वो आपसे समझना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सरकार एक कदम आगे आएगी तो हम 2 कदम आगे जाना चाहिए किसानों को। और किसानों का बड़ा हृदय होता है, किसान हमेशा पॉजिटिव रहता है। किसान तो पथजीवा है, पत्ता देख देख करके जीता है। जैसे जैसे पत्ता हरा होता है किसान भी हरा होता है। किसान तो आस पे जीता है, 4 महीने में उसकी फसल लौट करके आती है, 4 महीने तक इंतजार करता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो जिन फसलों की एमएसपी सरकार घोषित करती है, अभी तो किसानों को वो ही नहीं मिल पाती। 5 फसल और ले लो, वो भी नहीं मिल पाएगी। गारंटी का मामला यही तो है कि कोई भी नहीं, जगत वो तो खरीदे। गारंटी दी है सरकार ने। खुद पीयूष गोयल ने कहा कि जो जितनी तमाम एजेंसियां, एनएफेड है या फिर जो दूसरी एजेंसियों का उन्होंने एनसीसीएफ का जिक्र किया कि वो 5 साल तक इनको एमएसपी पे खरीदेंगे इन फसलों को। तो सारी फसलों की गारंटी दे दे, क्या परेशानी? जब 5 फसलों की गारंटी दे सकती है तो गेहूं की, धान की, चना की, बाजरा की, इनकी सबकी गारंटी क्यों नहीं? मैं वही कह रहा हूं कि अगर कहीं कहीं कंसल्टेशन शुरू हुआ, अगर किसी तरह से विमर्श शुरू हुआ है कि चलिए 5 फसलों से शुरुआत करते हैं, थोड़ा व्यापक दायरा करते हैं फसलों का, तो उसका स्वागत नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, मैं स्वागत कर रहा हूं, 5 फसल की गारंटी दी है, लेकिन मुख्य जो है, मुख्य तो गेहूं है जो पेट में रोटी बन के जाता है। मुझे एक चीज बताओ, किसान दूध पैदा करता है जी, और कारपोरेट घराना पानी पैदा करता है। दूध का और पानी का देश में एक रेट है। गेहूं से बना हुआ जो बिस्कुट है वो कभी सस्ता नहीं हुआ। आलू सस्ता हो जाता है, चिप्स कभी सस्ती नहीं होती। किसान की दाल सस्ती हो जाती है, लेकिन जो दाल से दाल भुजी बनती है वो सस्ती नहीं होती। बेसन से जो नमकीन बनते हैं वो कभी सस्ते नहीं होते। जो रेट एक बार पड़ गया, मैक्सिमम प्राइस, उसमें 5 पैसे सस्ते नहीं होते। नहीं, वो निश्चित रूप से इसलिए कि वो पैकेज्ड फूड है, उसकी एक एमआरपी है। और किसानों की जो फसल है वो बड़ा सवाल है कि वो खुले में बिकता है, वो उसका कोई पैकेजिंग। कितनी बड़ी बात है। हमको तो जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, कॉर्पोरेट घराना उच्चतम लेता है, हम न्यूनतम के भी हकदार नहीं है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, वो मैक्सिमम में भी 5 पैसे कम नहीं होंगे, हम न्यूनतम भी हम प्राप्त नहीं कर पाते, जो सबसे नीचे का स्तर होता है, जिसको सपोर्ट प्राइस कहते हैं कि भाई इससे नीचे नहीं बिकना चाहिए, सबसे न्यूनतम है। एमएसपी है, मिनिमम है ये। तो हम मिनिमम के हकदार नहीं है क्या इस देश में? क्यों नहीं है? आज इस आंदोलन से यह पता चल गया कि देश का गल्ला मिनिमम से भी नीचे बिकता है। इसीलिए सरकार गारंटी नहीं बना रही, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, दलाल हैं, जो आढ़ती हैं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीद करते हैं। अगर वो ऊपर खरीद कर रहे होते तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने में कोई परेशानी नहीं थी। तो आपको शौराज जी, आपको नहीं लगता कि जो मक्का, मसूर, अरहर, उड़द और कपास पर किया गया, इनकी भी बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में खेती होती है? हाँ, अरे खासतौर पंजाब, हरियाणा में। जी, खेती तो इतनी होती है, दलहन की भी, तिलहन की भी, कपास की भी, मक्का की भी, बाजरे की भी, चना की भी और ईख की भी। कोई चीज इन्हें बाहर से मंगाने की आवश्यकता ही नहीं, आयात करने की जरूरत ही नहीं है। ना दलहन की, ना तिलहन की, ना कच्ची खांड की। ठीक है, तो आपका मोटे तौर पर मानना है कि कम से कम गेहूं को उसमें शामिल किया जाए? बिल्कुल किया जाए, सभी को किया जाए। ठीक है। अब रविंद्र जी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, थोड़ा तकनीकी दिक्कतों से देरी से जुड़ पा रहे हैं आपसे। दोनों तरफ से आपने सुना, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे और शौराज जी भी थे। आपको क्या लगता है, वही जो एक सवाल था कि क्या माई वे और हाईवे होना चाहिए, इसको लेकर किसानों की मांगे निश्चित रूप से अन्नदाता है, उनकी मांगे अभी शौराज जी भी रख रहे थे, या फिर जो सरकार ने प्रस्ताव रखा एक तरह से एक वेलकमिंग स्टेप है, उन्होंने कहा भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। कहां ये पूरा आंदोलन अभी खड़ा है और क्या आगे का रास्ता, बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए मनीष जी, किसान तो जब से किसानी शुरू की है उस दिन से लेकर आज तक लगातार घाटे में है।
जी। और गया है, वो भी बहुत मजबूत प्रस्ताव ऐसा नहीं दिया गया है कि जिस पर किसान सहमत हों, क्योंकि जहां 23 फसलों पर ऑलरेडी भारत में एमएसपी दी जाती है। अब हमको एमएसपी का मसला समझना ये थोड़ा सा पड़ेगा कि एमएसपी बेसिकली क्या है। जो भारत की जो अर्थनीति है, अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में सरकार जरूरत के हिसाब से इंटरवेंशन करती है। अगर हम लोग गरीब आदमी है तो गरीब आदमी अस्पताल जाता है, अस्पताल जाने पर अगर उसी सरकारी अस्पताल में जाएगा तो 2 रुपए में उसका इलाज होता है, अगर वो प्राइवेट में जाता है तो 2000 रुपए में होता है। तो जो 1800 रुपए, जो बाकी का जो 2 रुपए और 2000 के बीच का जो खर्चा है वो सरकार भुगतती है उस पैसे, यानी कि वो मार्केट इंटरवेंशन है, सब्सिडी के तौर पर देती है कि उस अर्थव्यवस्था को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक वैसी ही स्थिति स्कूल से होती है, ठीक वैसी ही स्थिति एग्रीकल्चर की है। एमएसपी जब शुरू किया गया था उस वक्त खाद्यान्न का संकट था, सब जानते हैं। निश्चित रूप से आज जब देश आत्मनिर्भर हो गया, देखिए खाद्यान्न के संकट से उभरने के लिए जिन किसानों ने दिन रात मेहनत की, और आज वही किसान जो धान का कटोरा बने हुए हैं, जो गेहूं का कटोरा बने हैं, वो लोग कैंसर की भी सबसे बड़ी प्रयोगशाला बने हुए हैं। तो उसका अगर पूरे देश ने उसकी सफलता का स्वाद चखा है तो केवल उन इलाकों के किसानों ने कैंसर का स्वाद चखा है। उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानियां की है उसके बदले में अगर आज वो गारंटी मांग रहे हैं तो मुझे लगता है वो कोई बड़ी बात नहीं। अब सरकार 5 का प्रस्ताव लेकर आए या 23 का लेकर आए या तमाम फसलों का लेकर के आएगी, जब तक सरकार किसी तरह के ठोस प्रस्ताव इनके पास लेकर नहीं जाएगी, मुझे लगता नहीं कि बात बनने वाली है। और आज देखिए किसान अड़ा हुआ है, और किसान से ज्यादा मनीष भाई इस मुल्क में कोई नहीं है जो इतने लंबे अरसे तक घाटा सहन कर सकता है। घाटा सहन करने के बाद भी ये इनकी जो फसल है उसमें किसी तरह का नफा ना होने के बाद भी किसान अगली फसल के लिए फिर तैयार होता है। मेरा कहने का मतलब कि उनकी जिजीविषा देखिए, उनका कितना ज्यादा रिजॉल्व है कि हम लोगों को खेती के साथ लगातार जुड़े रहना है। तो सरकार को ये बात समझने की जरूरत है कि किसानों के लिए जो खेती है वो कितनी अहम है और किसान इस देश के लिए कितने अहम है। टाइम बाय ना करते हुए अगर कोई ठोस प्रस्ताव आएगा तो मुझे लगता है जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, और सरकार के पास समय ज्यादा है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है 10 मार्च के आसपास चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद सरकार कोई बड़ा फैसला लेने के अख्तियार उनके पास नहीं रहेंगे, चुनाव आयोग के पास पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि 7 मार्च शायद अंतिम तिथि होगी जब सरकार कोई फैसला इस पर ले सकती है। और ये इतना अहम है कि, और इस पर आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का केवल 1 घंटे पहले जो अहम टिप्पणी आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों को दिल्ली जाने में कोई परेशानी नहीं है, वो केवल अपने ट्रैक्टर्स को लेकर ना जाए। अगर ट्रैक्टर्स को लेकर जाना जरूरी है तो वो ट्रक्स में लेकर के ट्रैक्टर को जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए बहुत जरूरी है कि किसानों की बात को सरकार ध्यानपूर्वक सुने, और इतने लंबे अरसे से किसान ने एमएसपी की लीगल गारंटी की बात कब उठाई है? जब तमाम राजनीतिक दलों ने उनको ये प्रस्ताव दिया कि हम लोग आपको लीगल गारंटी देंगे, हाँ, वादे किए गए से पहले। तो सरकार, किसान ने तो मांग की नहीं थी, इनको मांग सौंपी गई है। जब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फायदे के लिए इस तरह की मांग किसानों को दी है तो किसान आज उसी की तो डिमांड कर रहे हैं, इसमें ऐसे कुछ बात नहीं है। और देखिए किसानी लगातार घाटे का सौदा है, किसानी घाटे का सौदा है। मैं आपको समय कम है, एक बात करता हूं कि जिस देश में जब चौधरी देवीलाल देश के कृषि मंत्री बने तो कुछ हरियाणा से कुछ किसान उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा चौधरी साहब यहाँ पर आप कृषि मंत्री बन गए हैं, लेकिन खेती जो है वो हमारे लिए आज भी घाटे का सौदा है, हमारी जमीन जो है उसमें से कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो चौधरी देवीलाल ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब तक खेती बड़ी घाटे का सौदा है तब तक आपकी जमीन आपके पास सुरक्षित है। जिस दिन इसमें नफा होना शुरू हो गया उस दिन कारोबारी आपके पास जमीन नहीं छोड़ेगा। और वही हालत आप देखिए, वही पिछले किसान आंदोलन में बात उठी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर थी। जी बिल्कुल शिवराज जी, मैं अब आखिर में आपके पास आना चाहूंगा। शिवराज जी, ये सिर्फ कृषि का विषय है, जरूर है कानून का है, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, लेकिन इससे कानून व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। आमजन के हलकान होने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर बॉर्डर पर आप देख लीजिए, राजस्थान में जो पंजाब से जो जुड़ी हुई सड़कें, सरहदें, उनका देख लीजिए। आम जनता को परेशानी ना हो, निश्चित रूप से किसान भी ये इंश्योर करेंगे। आपकी क्या अपील है, क्योंकि परेशानी आखिरकार इस तरह की मांगे आपकी हैं, सरकारों को डील करना है, लेकिन आमजन को बड़ी परेशानी होती है। बहुत अहम बात आपने कही है मनीष भाई
क्योंकि ये अभी जो पैनलिस्ट ने कहा था कि इसमें केवल दो पक्ष हैं, सरकार और किसान। मेरी उनसे विनय पूर्वक अलग सलाह है, मेरी उनसे थोड़ा सा विचार अलग है कि इसमें तीन पक्ष हैं। भारत की जनता भी उसमें एक पक्ष है, और अगर सरकार एक रास्ता रोकती है, मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में तकलीफ होती है, तो मेरी तकलीफ का समाधान करने की बिल्कुल वही रवि जी, थोड़ा समय कम है। मैं इस बात के, किसानों की जो मांग है किसान जाने, सरकार की जो मांग है सरकार जाने, लेकिन शौराज जी 10 सेकंड में कुछ बात रख दीजिए। जी जी शौराज जी, आपकी कोई अपील? मैं ये कैसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूं, कल हम 21 फरवरी को हम भी इको गार्डन लखनऊ में महापंचायत बुला करके आगे की रणनीति तय करेंगे। और ये जो जनता परेशान है, ये कोई गैर नहीं है, ये भी हमारे परिवार से हैं। जो शहर में गए हुए हैं हमारे परिवार से गए हुए हैं, गांव देहात से निकल के गए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं। और जो पुलिस बॉर्डर पर लग रही है वो भी कहीं ना कहीं किसान का बेटा है। महाभारत शुरू ना हो, युद्ध ना हो, ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो महाभारत जैसी कौरव पांडव, एक ही माँ के दो बेटे आमने सामने आ गए, इस स्थिति को सरकार के हाथ में है, टलाए। हम किसी की सत्ता नहीं मांग रहे, छोटी छोटी हमारी मांगे उनको सरकार पूरा कर दे और किसान अपने घर चले। ठीक है, उम्मीद करते हैं किसी तरह का टकराव नहीं है जिस तरह का आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। तो फिलहाल इतना ही मंथन में। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।